जैन साथियों, आप सभी का KMI के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वैसे हमने काफ़ी डिले कर दिया आपकी ये जो साइंस की नेक्स्ट क्लास लगाने में, तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं हम। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत। विद्युत क्या होती है? विद्युत ये पार्ट नंबर, जो पुरानी किताब थी, पुराने सिलेबस था, उसके अंदर पार्ट नंबर 12 था और इसके अंदर शायद पार्ट नंबर 11 है। जो नया सिलेबस आया है NCERT का, उसमें पार्ट नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 है। तो हमें आज ये चैप्टर पढ़ना है। तो आप जानते होंगे इसके बारे में कुछ जानकारी, विद्युत वगैरह के बारे में आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। विद्युत क्या होती है? विद्युत होती है आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं हम? विद्युत बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर आवेश किसे कहते हैं? आवेश मतलब जब आप किसी पेन को अगर अपने सर में रगड़ते हो, फिर मतलब कागज वगैरह उठाते हो तो वो उठने लगता है, तो ये आवेशों के कारण होता है। या फिर आप जब शर्ट वगैरह उतारते हो सर्दियों में, तो आपको चट चट के ध्वनि सुनाई देती है, तो ये भी आवेशों के कारण होती है। या फिर सर्दियों में आप जब सोते हो तो वो जो कंबल होती है उसको अगर आप अपने नाखूनों से खुजाते हो तो उसमें मतलब चिंगारी सी उत्पन्न होती है, तो यह भी आवेशों के कारण ही होता है। तो आवेशों की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक विद्युत परिपथ नाम से भी कोई लाइन दे रखी है। विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ होता है विद्युत धारा के बंद पथ को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। जैसे ये विद्युत धारा का पथ है, ये इसमें एक बैटरी जोड़ी है हमने, ये इसका प्लस सिरा है और ये इसका माइनस सिरा है, और इसके साथ हमने क्या जोड़ा है? बल्ब जोड़ा है, और फिर एक इसके साथ हमने प्रतिरोध वगैरह जोड़ दिया और एक स्विच भी जोड़ दिया। ये स्विच है। तो ये जो साइन है ये तो बल्ब का है, और ये बैटरी का, इसका जो बड़ा वाला सिरा होता है वो प्लस का होता है, और जो छोटा वाला सिरा होता है वो माइनस का होता है। और अगर हम ये जो साइन दे रखा है इसमें अगर हम डॉट नहीं लगाते तो इसका मतलब यह है कि स्विच क्या है? ऑफ है। और अगर हम इसमें डॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि स्विच क्या है? ऑन है। और ये रेजिस्टेंस का है, जो धारा के मार्ग को, मतलब जो धारा है उसको कम ज़्यादा करने का कार्य करता है। तो क्या होता है? विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत धारा के बंद पथ को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। जैसे ये यहाँ से चालू हुआ और फिर यहाँ पे आके बंद हो गया, तो ये बंद पथ है, मतलब कहीं पे ये टूटा हुआ नहीं है। जैसे ये टूट गया, अब ये बल्ब वगैरह थोड़ी जलेगा, तो इसके मतलब बंद करना पड़ेगा तभी ये विद्युत परिपथ बनेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश प्लस सिरे से निकलता है। ये जो प्लस है ये भी आवेश ही है, ये धनात्मक आवेश है, और ये माइनस वाला ऋणात्मक आवेश है। हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो धनात्मक, एक ऋणात्मक धन आवेश और ऋण आवेश। तो जो आवेश होते हैं वो धन सिरे से निकलते हैं, या फिर विद्युत धारा धन सिरे से निकलती है और ऋण सिरे में प्रवेश करती है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि आवेश किस ओर से किस ओर गति करते हैं। तो आवेश धन सिरे से निकलते हैं और माइनस सिरे में या ऋण सिरे में प्रवेश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। आपको इसके नोट्स बनाने हैं, और ये मत देखो कि अभी टाइम है, 10th क्लास स्टार्ट नहीं हुई, 12th स्टार्ट नहीं हुई, बाद में पढ़ लेंगे। आपके जो साथी है, कंपटीटर है, जिसको 96, 94, 90 प्लस बनाने मार्क्स है, वो अभी पढ़ाई में लगा हुआ है, और आप ले रहे हो मज़े, तो आप मज़े लेते रह जाओगे और वो मतलब अपनी लाइफ बना लेगा। ठीक है। अब ये मत सोचो कि हम भी पढ़ लेंगे, जब टीचर पढ़ाएगा, हमारे स्कूल में पढ़ाएगा तब पढ़ लेंगे उसके साथ पढ़ लोगे, लेकिन वो भी तो आपके साथ पढ़ेगा ना, स्कूल में भी तो पढ़ेगा वो। ऐसा थोड़ी कि आप पढ़ोगे और वो बाहर रहेगा, वो आपकी क्लास में पढ़ेगा। अब हमसे ऑनलाइन भी पढ़ रहा है तो उसके 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा। तो विद्युत धारा क्या होती है? आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं हम? विद्युत धारा बोलते हैं। लिख लेना आप साथ साथ। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। दर का मतलब ये होता है, बट्टे में टी आता है। ठीक है। किसकी दर में? आवेशों के प्रवाह की दर में। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत धारा बोलते हैं। हम आवेश को Q से डिनोट करते हैं, समय को T से डिनोट करते हैं, और I को धारा से डिनोट करते हैं। I धारा है, Q आवेश है, T समय है। तो आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं हम? विद्युत धारा बोलते हैं। फिर देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और समय का मात्रक आपने पता ही है, सेकंड होता है। तो इस प्रकार विद्युत धारा का मात्रक क्या बन गया? आपको ये मात्रक वगैरह बनाने आने चाहिए। अगर आप रटकर मात्रक वगैरह सीखते हैं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। आप मतलब मार्क्स तो ले लाओगे 100/100, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि यार क्या आ गया, कैसे आ गया।
तो इसके लिए आपको ये मात्रक के सही यूज आने चाहिए। ये जो आवेश है उसका मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। हमने पढ़ा है वी भी आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। जैसे आवेश का ये क्यू आवेश को दर्शाता है तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का सेकंड होता है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम पर सेकंड। अगर आप वैसे देखना चाहे तो आवेश का वैसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। सॉरी, विद्युत धारा का वैसे मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का वैसे मात्रक एम्पियर होता है। इसे हम कूलाम पर सेकंड से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो आपने सीख लिया। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन में कितनी आवेश होती है। तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन में कितनी आवेश होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितनी आवेश होते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होती है। सो 12th की फिजिक्स की बुक में और जो 10th की फिजिक्स की बुक है उसके अंदर एक क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये निकालने के लिए हमें ऊपर वाली इस थ्योरम का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश है। तो ये कूलाम इसके क्या है, मल्टीपल में है। तो अपन इसको वैसे क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लाएंगे। तो एक कूलाम इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19। अब आप लोग जानते हो, आपने पढ़ा है पिछली क्लास में कि जो माइनस 19 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए ये प्लस का हो जाएगा 10 की पावर 19/1.6। ठीक है, फिर 1 कूलाम इक्वल टू, ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। तो अपन इसको 100 इंटू 10 की पावर 18/16 लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसमें भाग देंगे तो 1 कूलाम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हो कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये मतलब बहुत बड़ी राशि है, कोई छोटी राशि नहीं है। 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है, 10 की पावर 18, तो ये प्लस में है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन एक आवेश में होते हैं। तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन कितने छोटे होते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल दे रखे, 2-3 क्वेश्चन दे रखे, एक तो एक एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा जो मैं आगे बताऊंगा आपको, और जो भी क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है। कोई भी समझ में नहीं है तो कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, तो दोस्तों हमने पढ़ लिया है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम आवेश होते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, दो विभव के मध्य उत्पन्न अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। या फिर जैसे मैंने आपको बताया था, ये परिपथ है, ये इसका बल्ब है, ये स्विच है। तो इसमें क्या है, ये प्लस का है माइनस का है। मैंने बताया था कि ये प्लस से निकलती है और माइनस में प्रेस करती है। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, विभवांतर क्या है, केवल एक कूलाम आवेश को, मतलब ये बैटरी है, जब एक कूलाम आवेश को त्यागती है तो इसको विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो कि आवेश को विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य क्या बोलते हैं, किए कार्य क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। जैसे एक कूलाम से आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। V का W का मतलब वर्ग, वर्ग मीन्स कार्य, और Q का मतलब आवेश। तो विभवांतर किसे कहते हैं, आवेश को विद्युत परिपथ के एक सिरे से या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर का मात्रक वैसे वो वोल्ट होता है, वोल्ट, ओके। और वैसे देखा जाए तो हमें पता है कि कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो विद्युत परिपथ का मात्रक क्या हो गया, एक मात्रक और लिख सकते हैं हम, जूल पर कूलाम। तो आप देख सकते हो
कि आवेश विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। पिछली बार एक प्रश्न आया था एग्जाम में, जो अब की बार जो 2022 का एग्जाम हुआ है उसके अंदर आया था एक विभवांतर की परिभाषा लिखी है, तो बहुत से बच्चों ने लिख दी, जिसने नहीं लिखी वो अब आगे की तैयारी कर ले। तो देख लीजिए, आपको याद करना है कि आवेशों को एक विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा। 1 वोल्ट विभवांतर किसे कहते हैं कि यदि किसी विद्युत परिपथ में, तो आप मेरे को बताओ 1 वोल्ट उत्तर कैसे आएगा, परिभाषा तो मैं बता दूंगा आपको। 1 वोल्ट उत्तर ऐसे तो आएगा ना, अगर 1 कूलम आवेश और 1 जूल कार्य करना पड़े। तो 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी विद्युत परिपथ के 1 कूलम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस परिपथ में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होगा। परिभाषा लिख सकते हो आप कि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को विद्युत परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो, तो उस परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो, तो उस परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो आपको ये परिभाषा याद हो गई होगी। नेक्स्ट है 1 एम्पियर की भी बता देता हूँ, मैं भूल गया था पीछे बताना। 1 एम्पियर किसे कहते हैं, एम्पियर का सूत्र मैंने बताया था, I इक्वल टू क्या होता है, Q/T, समझे। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होगी, 1 एम्पियर ऐसी होगी यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में 1 एम्पियर धारा बनती है। तो आप लिख सकते हो किसी परिपथ में यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में 1 एम्पियर धारा बनती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में 1 एम्पियर धारा बनती है। तो आप इस फॉर्मूले से जो भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स वगैरह या फिर जो प्रश्न है वो आपको सोल्व करना है। और अगर कोई समझ में ना आए तो हमसे पूछना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, कमेंट के कोई पैसे नहीं है। और अपने दोस्तों को बताओ, सब्सक्राइब के भी कोई रुपए नहीं है, सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, 12th भी पढ़ा रहे हैं, 10th भी पढ़ा रहे हैं। तो अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो। अगर आप शेयर करोगे तभी हमारा भला होगा, और हमारा भला होगा तभी आपका भी भला होगा। ठीक है, तो आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, ये कुछ प्रतीक चिन्ह है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये एक चिन्ह है, इसमें बड़ा वाला वो धन सिरा होता है, छोटा वाला ऋण सिरा होता है। ये किसका चिन्ह है, ये बैटरी का चिन्ह है। नेक्स्ट है ये स्विच का है, स्विच मीन्स बटन है। अगर ये मतलब डॉट नहीं है इसके अंदर, तो ये ऑफ है, स्विच ऑफ है, बटन ऑफ है। और अगर इसके अंदर डॉट है तो स्विच क्या है, ऑन है, समझ गए। और ये किसका साइन है, ये बल्ब का साइन है। ठीक है, और ये किसका साइन है, ये प्रतिरोध का साइन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये किसका साइन है, ये किसका साइन है, ये धारा नियंत्रक का साइन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक ये साइन है, ये यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। ये एम्पियर का साइन है जो धारा को बताता है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एम्पियर है, एम्पियर का साइन है। और ये वोल्टमीटर का साइन है जो वोल्ट मापता है, और ये धारा मापता है। ए वाला धारा मापता है और बी वाला वोल्ट मापता है। तो आपको ये पता होना चाहिए विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, 1 वोल्ट विभवांतर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर विभवांतर किसे कहते हैं। और ये जो साइन जो मैंने लिखे हैं उन साइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ओम का नियम। अगर आपको फिजिक्स के कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपको बता सके। ठीक है,
तो नेक्स्ट है ओम का नियम। ओम का नियम आप सभी को आना चाहिए, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम ये कहता है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, ओम का नियम ये कहता है, ओम के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होता है? समानुपाती होता है। तो लिख सकते हो आप ओम के नियमानुसार किसी परिपथ में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, ओम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो इसको 20 समानुपाती I लिखते हैं। ठीक है, ये ओम का नियम है, आपको पता होना चाहिए, 12th क्लास में भी है, 10th में भी है। और एक इसका ग्राफ भी दे रखा है। ग्राफ एकदम इसका सीधा है कि मतलब जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। जैसे जैसे भी हम V का मान अगर 2 करेंगे तो समानुपाती का चिन्ह है, साइन है, तो ये भी 2 होगा। तो जैसे जैसे हम विद्युत विभवांतर बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा बढ़ेगी, और जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत विभवांतर बढ़ेगा। तो हमें एक सीधी ग्राफ प्राप्त होती है। ग्राफ के यहाँ पे कोई भी निर्देशांक आप लिख सकते हो, वैसे वैसे यहाँ पे भी वैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। ये समानुपाती का साइन है, हम अब साइन को हटाएंगे तो इसमें इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, और अगर हम इक्वल हटाएंगे यहाँ से तो हमें आर प्राप्त होगा। ये आर क्या है? आर यहाँ पे क्या है? नियतांक है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। पता आपको रेजिस्टेंस कहते हैं किसको इंग्लिश में। फिर देखो ये आर है और ये आई मल्टीपल में है, तो हम आई को इधर रखेंगे और वी के डिवाइड में आर ले आएंगे। इसी प्रकार आप नेक्स्ट फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं, वी अपॉन आई इक्वल टू आर। कोई भी फॉर्मूला अगर आप चाहो तो वो बना सकते हो। ठीक है, एक फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, ये प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, इसको हम इस साइन से दर्शाते हैं। ओके, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। और नेक्स्ट है 1 ओम की परिभाषा। 1 ओम की परिभाषा लिख सकते हो आप। बताइए आप इसमें 1 ओम विद्युत धारा कैसे बनेगी? 1 ओम प्रतिरोध कैसे बनेगा? अगर इसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है और 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है तो उसमें 1 ओम विभवांतर उत्पन्न होगा, 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त उत्पन्न होगा। तो 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी? यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पीयर धारा उत्पन्न हो तथा 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो तो उस परिपथ में क्या होगा? 1 ओम प्रतिरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो यदि किसी विद्युत परिपथ के 2 सिरों के मध्य यदि 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो उस परिपथ में 1 एम्पीयर धारा गुजरेगी, तो उस परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो प्रतिरोध के बारे में आप जान ही चुके हो। नेक्स्ट है, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? मतलब कितना प्रतिरोध होगा, कितनी धारा कम जाएगी। वो जैसे आप एक प्रतिरोध निर्भर करता है एक तो तार की लंबाई पर, क्योंकि आप तार लोगे तभी तार से तो प्रतिरोध बनेगा। जैसे तार है तो ये कितना लंबा है इस पर डिपेंड करेगा कि प्रतिरोध कैसा है। ठीक है, इसकी लंबाई पर डिपेंड करेगा कि प्रतिरोध कितना होगा। नेक्स्ट है तार या फिर पदार्थ की प्रकृति पर। आप तार की जगह कोई पदार्थ भी लिख सकते हो। प्रकृति पर, प्रकृति मीन्स कि ये जो तार है, वायर है, वो किस धातु का बना हुआ है, कॉपर का है, निकल का है, जिंक का है, किसका है। तो मतलब प्रतिरोध किस में निर्भर करता है? तार की प्रकृति पर, लंबाई पर, और एक इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। आपको पता होना चाहिए कि किसी तार या किसी पदार्थ का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर होता है। क्षेत्रफल का मतलब है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मतलब है कि ये जो एरिया दे रखा है ये क्या है? क्षेत्रफल है। तो किसी प्रतिरोध का पदार्थ का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ये तो लंबाई पर, एक प्रकृति पर, और एक इसके क्षेत्रफल पर। तो आपको मतलब इस सूत्र से, इस सूत्र से और इस सूत्र से और एक इस सूत्र से जो भी न्यूमेरिकल है, जो भी एग्जाम्पल है वो आपको सोल्व करना है। और जो भी मैंने आपको परिभाषा बताई है, जो भी मैंने प्रतिरोध के बारे में कुछ बताया, जानकारी दिया आपको, उसको नोट करना है, सेपरेट नोट्स बनाने हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा
तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके 100/100 की गारंटी हम लेते हैं साइंस, इंग्लिश, मैथ्स में। और अभी हम और टीचर्स भी जोड़ रहे हैं जो आपको हिंदी पढ़ाएंगे, कुछ कोई संस्कृत पढ़ाएगा, कोई सामाजिक पढ़ाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बच्चा हमसे जुड़ सके। और अगर हमारी संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, ठीक है। अब आप 100 लड़के देखते हो, 150 देखते हैं, 200 देखते हैं, इससे आगे अभी अब जा नहीं रहा क्योंकि चैनल छोटा है, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन है, ठीक है। तो अगर आप इसको शेयर करेंगे, हमें ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो हम बोलेंगे, हम भी सोचेंगे कि मतलब कि बच्चे जुड़ रहे हैं तो हमें भी कुछ काम करना चाहिए। तो आप ना क्लास को शेयर किया करो और दोस्तों से सब्सक्राइब भी करने के लिए बोला करो कि KMIQ नाम से चैनल है, उससे जुड़ो और वो गारंटी दे रहे हैं 100/100 की, तो आप शेयर करना। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो अगली क्लास है वो हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 1-2 दिन में आपको नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी और पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा उस क्लास में। तो हमसे जुड़े रहे, अपने दोस्तों को भी जोड़े, ठीक है। धन्यवाद।